बावल प्राणपुरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास गाड़ी और बाइक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार संदीप प्राणपुरा की तरफ से बाइक पर सवार होकर बावल की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो एक गाड़ी से टक्कर हो गई, जिससे टक्कर होने के बाद वह उछलकर ग्रिल की तरफ गिर गया और ग्रिल में धंस गया, जहां गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे बावल के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां हालत गंभीर होने के कारण उसे रेवाड़ी रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान संदीप की मौत हो गई। संदीप की आयु 31 वर्ष बताई जा रही है तथा वह अपनी बहन के यहाँ आया हुआ था और बावल की तरफ जा रहा था। नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा है कि सड़क के बीच लगी ग्रिल के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। उन्होंने ग्रिल हटाने की अनुमति देने की आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वह उच्च अधिकारियों को कई बार लिख चुके हैं कि रोड बीड़ा होने के कारण सड़क के बीच ग्रिल होना गलत है, इनको हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी ग्रिल में करंट आने से एक युवक अपनी जान गंवा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से ग्रिल को हटाने के लिए अभियान चलाएंगे। उन्होंने उच्च अधिकारियों से आह्वान किया कि जल्द से जल्द ग्रिल को हटाने की परमिशन दी जाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई से जानकारी मिली थी कि ग्रिल बिना परमिशन के लगाई गई है, अतः रोड भीड़ होने के कारण इन्हें हटाया जाना आवश्यक है। मेरा नाम परवीन है और मैं बावड़ में मोहल्ला धोबी घाट का निवासी हूँ। और हमारे घर पे सामने ग्रिल की वजह से जो डिवाइडर है, इसमें जो ग्रिल लगी हुई है, इसकी वजह से काफ़ी हादसे हो चुके हैं जी। कम से कम ये जो कल हुआ है वो 7 या 8 हादसा होगा। किस हेलमेट वगैरह उसके पास था और वो त्याड़ा की तरफ से जो गाँव उधर से आ रहा था। और यहाँ पे जैसे लाइट वगैरह भी ख़राब रहती है और ग्रिल जो ये लगी रहती है, इसकी वजह से या फिर सामने से हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, हो सकता है कि भाई सामने से किसी दूसरी गाड़ी की लाइट पड़ी हो, उसको नहीं दिखाई दिया हो, उसका बैलेंस बिगड़ा हो और वो सीधा डिवाइडर में टकरा के सीधा उसके सर के अंदर ग्रिल घुस गई है। बाकायदा उसने हेलमेट वगैरह लगा रहा था, हेलमेट का जो कांच है वो ग्रिल की वजह से, एंगल की वजह से टूटा है, फिर उसके सीधा उसके सिर में चोट लगी है। ज़्यादातर ये है कि जो ग्रिल है यहाँ पे कई बार क्या है, जगह स्पेस कम हो जाता है घर और ग्रिल के बीच में, और लोग कई बार ओवरटेक भी करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं कि वो रहता है ना कि लाइट भी नहीं रहती है, गाड़ी आमने सामने रहती है और रिफ्लेक्शन की वजह से भी दिखाई नहीं देता फिर किसी को, तो उसकी वजह से कई बार ये बहुत मतलब छठा या 7 या 8 हादसा हो गया मेरे हिसाब से। तो ये कई बार तो गाड़ियाँ पलट ली है यहाँ पे। अब कल बाइक है, पर कल जो कैजुअलिटी वो बहुत ज़्यादा वो थी। डर रहता है साहब, गाड़ियाँ तेज जाती हैं, उधर डिवाइड रहता है तो गाड़ियाँ घर की तरफ भी दबा के चलते हैं, या फिर 2 गाड़ी अगर बराबर में बाइक आ गई तो सामने वालों को दिखाई भी नहीं देता। बड़ी गाड़ी के पीछे बाइक वालों को तो बच्चे बाहर घूमते रहते हैं, कई बार छोटे बच्चे। अब बच्चे जी ध्यान भी नहीं रखते, कई बार बिना बताए बाहर निकल आते हैं, तो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है हमें भी। मान लो हम भी बाहर खड़े हो, कोई गाड़ी की बैलेंस, क्योंकि हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रिस्क बना ही रहता है ऐसे। तो बताओ क्या करेंगे फिर हमने तो खूब पहले बोला भी है, 1-2 हाथ से पहले भी, तब भी बोला, तब भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी।